ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डायपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट का मतलब होता है कि किसी के बीच पोल का क्रिएशन करना। कहोगे कैसे? जैसे आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिर हम समझाएंगे डेफिनेशन क्या होता है। मुझे बताइए, मैंने लिया H और F। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? H है, इसी से लिख लेता हूं। अब ये HF है, तो शुरू में दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? बीच में होंगे। ठीक है, अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे, आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। यस सर। अगर ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। यस सर। अगर अपनी ओर खींच लेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? निगेटिव। और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दो लड़के हैं, एक मैं हूं और एक सामने वाला जो है 10 साल का बच्चा को मैंने जो है कहा कि खींचना है, तो कौन खींच लेगा? मैं खींच लूंगा। सर आप। सर हाँ, आप। यहाँ भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, जिस कारण से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और जैसे ही खींच लेगा, ये बीच में तत्व भी नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही खींच लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चले जाएगा? फ्लोरीन की ओर। फ्लोरीन हाँ, की तरफ। तो ये जो हमने क्या करा कि फ्लोरीन की ओर जो है शिफ्ट कर दिया। अब जब ये फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो गया तो इस पे पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर जैसे ही आया तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ क्या? मतलब हाँ, मैंने कहा कि क्या यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ क्या? यस सर। बिल्कुल। क्या यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव को हम एक पॉजिटिव को पोल कह सकते हैं, या पॉजिटिव को पोल कह दे, या निगेटिव को पोल कह देते हैं? कहते हैं ना, ये निगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। यस सर। क्या ये पोल जनरेट हो गया? हो गया। हाँ, अब ये दो पोल जनरेट हुआ है। कितने पोल जनरेट हुए हैं? दो पोल। सॉरी। अगर ये दो पोल जनरेट हुआ है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? डाइपोल। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आया, फ्लोरीन पे निगेटिव आया, तो जिस कारण से इस दोनों को हम लोग क्या कह देते हैं? डाइपोल कर देते हैं। ठीक है, अब ये मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं? डाइपोल मोमेंट कह देते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इसको जो है डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। यस इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स सिंबल इज म्यू। इसका जो सिंबल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यू। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां से आप समझिए, डाइपोल मोमेंट इज मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। यानी कि उसके सेपरेशन को, यानी कि यहां से मूवमेंट होने के कारण उसको मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट जनरली जो वर्क करता है, वो कहां वर्क करता है? कोवेलेंट कंपाउंड में करता है। कि आयनिक पे तो कंप्लीट दे देते हैं, तो वहां वर्क नहीं करता। ये जब भी वर्क करता है तो ये कहां पे वर्क करता है? डाइपोल मोमेंट शोज इन कोवेलेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो है वो कौन शो करेगा? बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वहां पे होगा। जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो डाइपोल मोमेंट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है?
Vector quantity. Quantity. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? जिनकी magnitude मैग्नीट्यूड भी होती है. वेरी गुड। जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ क्या डायरेक्शन होता है क्या? Yes, sir. यस जिसके Yes, पास sir. डायरेक्शन होगा उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दो टाइप की क्वांटिटी होती है फिजिकल, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरा Side वेक्टर vector. होती है। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाती है कि बेसिकली वो डायरेक्शन को फॉलो करता है, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो पर्टिकुलरली वो डायरेक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसीलिए हम लोग डायपोल मोमेंट को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, जहां पे म्यू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। Dipole moment. वेरी गुड, डायपोल मोमेंट हो जाता है। क्यू क्या होता है, क्यू यहाँ पे चार्ज हो जाता है, ठीक है। और डी जो होता है वो क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो जाता है। ओके। अच्छा, मैं ना आपको एक, पहले मैंने पुराना मेथड बताया था तो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पुराने मेथड के अनुसार से कैसे बनाते हैं उस चीज को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि आप लोगों को मैं बताता था जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। पोलर हम उसे कहते थे जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको हम लोग कह देते थे, यानी कि जो है पोलर का। लेकिन नॉन पोलर किसे कहते थे, याद रखने के लिए मैंने कहा था इसको याद रखना किससे, पानी से। क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा। दूसरा तरीका मैं कहता था नॉन पोलर के लिए, जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पोलर कह देते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था N2H2। आप डाल सकते हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आ जाएगा, 0। और ऐसे भी देख सकते हैं कि इसकी भी कितनी होगी, 3, इसकी भी 3, तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 का। लेकिन ये तरीका ऑलवेज राइट नहीं था। दिस मेथड is not gives always a right answer. RIGST। ठीक है, ये मेथड जो है ना 80% 90% तक तो ये सही देता है, लेकिन बहुत सारे जगह पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसी कारण से हमें जो मेथड पढ़ना होगा वो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड पढ़ना होगा, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि डायपोल मोमेंट के द्वारा जो है हम लोग बताएंगे कि कौन जो है पोलर है, कौन जो है नॉन पोलर है। पोलर का मतलब है किस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का बनेगा, नॉन पोलर का मतलब होता है जिसपे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। बाद में हम लोग इस पोलर का यूज करेंगे कि कहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैक होगा, जहां पे नेगेटिव होगा वहां पॉजिटिव अटैक होगा, जहां पॉजिटिव होगा वहां नेगेटिव ग्रुप क्या हो जाएगा, अटैक होगा। इसीलिए हमें ये पढ़ना काफी ज्यादा जो है जरूरी हो जाता है। इसकी हम डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल से लेता हूं, मेरे पास ये HF है, तो याद रखना कि इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से करेंगे, जिसकी ये जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये क्या है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, बोलिए, इतनी सी बात क्लियर हो गई। यस अब मुझे बताइए कि इसको जो है ना याद रखना कि इस पे हम लोग डेल पॉजिटिव लिखते थे, इस पे डेल पॉजिटिव, और इस पे क्या लिखते थे, डेल नेगेटिव। इसका जो डायरेक्शन हो जाता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब याद रखना, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वाला जो है एरो बनाना, और नेगेटिव वाले के साथ जो है एरो का जो है आगे वाला पोर्शन को जो है क्या कर देना, बना देना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि H पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बना दिए। याद रखना कि एरो का जो सिंबल होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की और क्या करता है, एरो जो है मूव करता है। मैं जैसे आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि Cl एंड H में इसका डायरेक्शन कैसा होगा? दूसरी साइड। हाइड्रोजन से क्लोरीन की ओर जाएगा। यस सर। अगर मैंने कहा ऑक्सीजन में, यहाँ पे आप ये नहीं सोचना कि सर आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, हम यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि किस किस डायरेक्शन की ओर जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ओर जाएगा, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन की ओर जाएगा। तो आपको इसी डायरेक्शन को ध्यान रखना। अगर मान लो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए सी, और हमारे पास यहाँ पे Cl आ गया, अब बताइए कैसा डायरेक्शन जाएगा? Cl। हाँ, Cl की ओर जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से जाएगा। ये तो जब आपके पास सिंपल तरीके हो तो आप इस तरह से जो है जहां पे भी होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर जो है एरो रखिएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की पॉजिटिव, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एरो को पॉजिटिव कर दिया। ये याद रखने के लिए। बट अगर आपके सामने, अगर आपके सामने जैसे मान लो कि यहाँ पे लोन पेयर आ जाए ए, और इस पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। ठीक है, अगर जब मान लो कि ऐसा केस आ गया तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो याद रखना लोन पेयर को आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लोगे, और इसका डायरेक्शन हम लोग क्या कर लेंगे, इस प्रकार से जो है लिख देंगे। अगर मैं कहूं कि सल्फर के पास कुछ इस प्रकार से है तो हम इसका डायरेक्शन कैसा बनाएंगे, सर दूसरी साइड वाली तरफ, यानी कि सल्फर से जो है कुछ इस प्रकार से बना देंगे। अगर मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है और इसका लोन पेयर कुछ इस डायरेक्शन में है, अब मुझे बताइए कि इसका कैसा नीचे की साइड, नीचे वाली साइड, यानी कि नीचे की साइड। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर जाता है, या पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव के नीचे जो है तीर का जो है आगे वाला पोर्शन लिख देते हैं। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहां तक हमारे पास जो है कोई डाउट नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर नेट डायपोल मोमेंट यानी कि पूरा का पूरा जो डायपोल मोमेंट होगा अगर 0 होगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। और अगर जो 0 नहीं होगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर होगा। आपने इसको ऐसे याद रखना, पोलर पानी होता है, बस इतना से याद रखना। पोलर क्या होता है, पानी। नॉन पोलर जो होता है नाइट्रोजन होता है। क्यों बता रहा हूं, बस आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। अब N2 है तो यानी कि नॉन पोलर हो गया, इसका मतलब है म्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे वाटर है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे म्यू जो है 0 नहीं होगा, यानी कि कुछ होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देंगे, पोलर। याद रखना, पोलर को आप याद कैसे रखिएगा, पोलर जो होता है वो कैसा होता है, वाटर। यानी कि पानी के जैसे। पोलर पानी के जैसे होता है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और जब आएगा तो यहाँ पे 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जो भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन 0 नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पोलर कह देंगे। अगर किसी का डायपोल नेट, यहाँ पे याद रखना नेट डायपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर जब नेट डायपोल मोमेंट 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा,
और अगर जब नहीं आया तो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे मुझे बताइए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यस सर। अगर इस डायरेक्शन में इसको कोई कैंसिल करने वाला है क्या, यानी कि जो भी होगा No, इसके sir. पीछे, यहाँ पे डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो, 4 होता है और इसका 2.2 होता है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाता है, 1.8 हो जाता है। मैं हर का थोड़े निकालूंगा, मुझे जरूरत भी नहीं। हमें तो यहाँ पे देखा कि भाई नॉट इक्वल टू 0, वो अलग बात है, 1.8 है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू 0। अगर से 0 नहीं है तो बताइए कैसा हो जाएगा, पोलर। पोलर पोलर हो जाएगा। वेरी गुड। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, यस सर। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा सी और ओ के बीच में? नो सर। नो क्यों सर। नहीं आएगा भाई, इधर सी ओ के बीच में आएगा तो इधर के इधर भी तो आना चाहिए। यस सर। तो मुझे बताइए पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। 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 पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। पोलर। ओके चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए कि कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन। ऑक्सीजन। मैंने कहा था कि याद रखना, फॉर्म कॉल करो बिहार, इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है। और ये जो होता है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। बोलिए, क्लियर है? यस। अब मान लो Yes, कि दो बराबर फोर्स लग रहे हैं, इधर साइड भी क्योंकि ऑक्सीजन लगा रहा है, इधर साइड भी, और बीच में जो है आप है, तो कौन खींच के लेके जाएगा? कोई नहीं खींच पाएगा, कैंसिल हो जाएगी। दोनों μ1 लगा रहे हैं, ये अपोजिट साइड है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर म्यू की वैल्यू 0 होगी तो बताइए क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस से बनाते तो इसको आप पोलर मार के आते और आपको -5 मार्क्स मिल जाता। -5 नहीं, यानी कि 5 मार्क्स जो है कट जाता। एक 4 नंबर सही किया और एक जो है आपने गलत किया। तो इसीलिए आपको मैं हमेशा कहता हूं कि इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो डायरेक्शन का यूज करें। अब देखिए, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ये देखना कि अगर ये दोनों सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर अपोजिट टाइप के होते तो 0 हम नहीं करते। अगर मान लो यहाँ पे फ्लोरीन होता है, यहाँ पे क्लोरीन होता, तब हम 0 नहीं करते, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो एक की ज्यादा हो सकती है, एक की कम हो सकती है। तब इस केस में हम उसको क्या कह देते हैं, पोलर कह देते हैं। ओके, मैं ना आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख देता हूं, इसको याद रखिएगा। if symmetrical molecules are found and it have not lone pair, यानी कि जिसके पास क्या हो, such type of molecules are non-polar। इसका मतलब है कि अगर दोनों साइड सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो और उसके पास कोई लॉन पेयर ना हो तो उसका नेट डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन पोलर कह देते हैं। बड़ा ध्यान सुनना, दो बातें। इफ इट हैव, सीधे सीधे लिख देता हूं, इट हैव लॉन पेयर then we says molecules are polar। अगर किसी के पास सिमेट्रिकल है और उसके पास लोन पेयर आ गया तो आप उसको जनरली क्या कहिएगा, वो जो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा।
ये दो बातें आपको पूरे आज की लेक्चर में जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। बार बार मैं इस चीज का जो है क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। तो हम जो डायरेक्टली का जो है क्या करते हैं, निकालते हैं कि आपके पास जैसे, बोलिए सर जो नॉन पोलर होगा उसमें भी आएगा सिमेट्री का? नॉन पोलर तो वैसे भी सिमेट्रिकल नहीं आएगा। अगर जो आता भी है तो लॉन पेयर उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यस अगर सर। मान लो कि वैसे तो सिमेट्रिकल बनने नहीं देगा लॉन पेयर, तो वहां पे क्या हो जाता है कि अगर जो किसी के पास लॉन पेयर हो जाता है तो उसको हम लोग जनरली पोलर करते हैं। किसी एक दो एग्जाम्पल से करते तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जस्ट 5 मिनट वेट कीजिए, इसके बाद हम लोग जो उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ओके, मान लेते हैं मेरे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। मेरे पास कैसा है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। होमो एटॉमिक का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का कैसा मतलब होता है, सेम। H2 सेम N2 Cl2 एंड O2 एंड Br2। अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको दिख जाए तो आप कह सकते हो कि ये सब मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, होमो एटॉमिक। ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे। सर नॉन पोलर। नॉन पोलर नॉन पोलर यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो बताइए कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर तो ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, ये सभी के सभी कैसे हो जाते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं। अब मुझे बताइए कि हेट्रोएटॉमिक, जब डिफरेंट डिफरेंट एटम हो तो इसका डायरेक्शन ये कुछ हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे नेट तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो मुझे बताइए यहाँ पे पोलर यानी कि इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन आएगा। जिससे देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है नीट में, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं। अब जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया कि बताओ कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका चार्ज ज्यादा होगा। तो चार्ज के हिसाब से देखोगे तो कहोगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट मैंने आपको डिस्टेंस के हिसाब से बताया, Q इंटू डी। चार्ज के अनुसार से चल रहे हैं तो किसका ज्यादा आ रहा है, ए का, ये किसके अनुसार से चार्ज। बट अगर जो डिस्टेंस के अनुसार से चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा आयोडीन का होगा। आयोडीन। यस सर। यस सर डी। यानी कि किसके अनुसार से डी वाला है, डिस्टेंस के अनुसार से। अब आपके सामने तो दुविधा आ गई, हम किसको माने। अगर ये दोनों केस आ गया तो हम किसको मानेंगे, याद रखना जिसकी चार्ज वाले यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका जो है डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, इफ चार्ज एंड डिस्टेंस कम then we give priority of charge। ये सीधे सीधे लिख सकते priority of charge is high in comparison to distance। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर ये दोनों सेम आ जाए तो चार्ज की जो है जो क्या हो जाएगी, आपको ज्यादा देगा। अब देखिए BeCl2 है, तो हमारे पास BeCl2 है, तो यहाँ पे Be और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। अच्छा मुझे बताइए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मैंने डायरेक्शन क्या सही बनाया, नो सर गलत है। वेरी गुड। अब ये अब बताइए क्या सही बनाया है क्या, यस सर यस अच्छा इसका डायरेक्शन अब मैंने सही बनाया क्या, नो सर। नो सर गलत है। क्या अब क्या मैंने सही बनाया क्या। यस यस सर। आपको ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की और क्यों क्या करना है, डायरेक्शन करना है।
अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में? अपोजिट। दोनों कैंसिल हो जाएंगे या फिर जो है जुड़ जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अगर जब कैंसिल हो जाएंगे तो म्यू नेट क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। जीरो। 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 अगर जीरो होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन पोलर। वेरी गुड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन पोलर कहते हैं। अब देखते हैं CO2 के लिए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब दोनों अपोजिट में तो म्यू नेट क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो। और म्यू नेट जीरो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर हो जाएगा। देखने में तीनों लग रहे हैं पोलर, अगर जो ध्यान से देखो तो धोखा देंगे ये। यस लगा होगा कि बेरिलियम क्लोरीन के बीच डिफरेंस है तो यानी कि जीरो नहीं होगा, इसको आप पोलर मान दोगे और फिर आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको डायपोल मोमेंट के अनुसार से बनाते हैं तो इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर बनता है। अब देखिए C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड जो है ये भी क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? यस ओके। अब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन। 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 इसका डायरेक्शन में कुछ ऐसा लिख दूं? बोले क्या मैंने सही लिखा या गलत लिखा? सर सही। सही है। सही है क्या? अब मैंने बताओ सही लिखा या गलत लिखा? सर सही। अच्छा, इसका म्यू नेट क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू जीरो। यस सही लिखा सर। या गलत लिखा? सर सही। दोनों क्या होगा? इक्वल साइड में। हाँ, वेरी गुड। तो दोनों अपोजिट साइड में, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, दोनों जो है टकराएंगे और दोनों जो है क्या हो जाएंगे? बिल्कुल जो है इस प्रकार से जो है न्यूट्रल हो जाएंगे। और जैसे ही न्यूट्रल हो जाएंगे यहाँ पे म्यू नेट की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? जीरो। और ये भी नॉन पोलर। नॉन पोलर हो जाएगा। बोलिए क्या क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं BF3, BI3, BR3। मुझे बताइए कि ये तीनों पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर। देख के कैसा लग रहा है? सर पोलर लग रहे हैं। ओके, सर नॉन पोलर। चलिए चेक करते हैं। पोलर। ओके पोलर। ओके, किन्हीं का पोलर है किन्हीं का नॉन पोलर है, आपस में मत लड़िए, हम जो है डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, ओके। कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना दे। यस सर। ट्रायगोनल होता है क्योंकि आप लोगों को पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और sp2 की ट्रायगोनल जो है यानी कि सेप होता है। मैंने ना कुछ इसका जो डायरेक्शन है, पहले मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ। यस सर। यहाँ तो किन्हीं को एतराज नहीं है ना? नो सर। अच्छा, मैं इसको ऐसा बना दूं? यस सर। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि कि इसके अंदर सारी चीजें हम लिख सकें। ठीक है, मैंने ना इसको μ1 मान लिया, तो बताइए ये क्या होगा? ये भी तो μ1 होगा, ये भी μ1 होगा। ठीक है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस ध्यान से सुनिए कि ये एंगल कितना होगा? ट्रायगोनल है तो 120 होगा क्या? 120। यस सर। सर। अगर ये 120 होगा तो ये 90 डिग्री होगा क्या ऊपर वाला? यस सर। यस सर। ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 180। 30 डिग्री। ये इतना सा, 30। यस तो सर। यहाँ से आप 120 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30। ओके। अब यहाँ पे आपको पता है ये μ1 है और ये भी क्या है? μ1 है। इसको तोड़ते हैं। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये μ1 cos 30 आ जाएगा। यस सर। ये भी क्या आ जाएगा? μ1 cos 30 आ जाएगा। और ये नीचे के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? एक बार तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? μ1 sin 30। और ये भी क्या आ जाएगा? फिर से एक बार म्यू μ1
sin 30। अच्छा ये बताइए दोनों सेम और अपोजिट डायरेक्शन में, इसको कैंसिल कर दूं? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, म्यू sir. sin Yes, 30 की sir. जो, हाँ जी, म्यू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? म्यू 1/2, यानी कि जो है म्यू 1/2। तो म्यू वन बाई कितना हो जाएगा? म्यू, और ऊपर में भी कितना है? म्यू। तो क्या कैंसिल हो जाएगा क्या? यस सर। यहाँ पे नेट म्यू कितना आ गया? 0। अगर से 0 आ गया तो ये बताइए कैसा Zero. होगा? Non-polar. Non-polar. Non-polar। वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। देखने में कैसा लग रहा था? पोलर, लेकिन है कैसा एक्चुअल में? Non-polar. अब हम बात करते हैं Bi3 का। सिमिलरली ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ओवरऑल 0 हो जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा? Non-polar. नॉन। Non-polar. ये कैसा हो जाएगा? Non-polar. वेरी गुड, ये भी कैसा हो जाएगा आपका जो है? नॉन पोलर। म्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए कैसा चलेगा। अब आपको पता है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, Yes, sir. तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से। इसके डायरेक्शन को बस ध्यान रखना, बाकी इसमें आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इस कारण से देखने में तो BF3 आपको लग रहा था पोलर, बट है क्या? नॉन पोलर। Bi3 लग रहा था पोलर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है वो आपको धोखा देगा। हर बार जो है जरूरी नहीं है कि वो सही दे, लेकिन डायपोल मोमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा आपको क्या देगा? बिल्कुल जो है परफेक्ट आंसर देगा। अब देखते हैं SO3 के लिए हम बात करते हैं कि जब आपके पास क्या दिया रहे? SO3 दिया रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर इसका डायरेक्शन बनाओ तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और आपको पता है कि अगर जब ट्रायगोनल फॉर्म में आ जाए, अगर जब 120 है तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? Non-polar. 0। और ये क्या? नॉन पोलर। Non-polar. अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि अगर कभी भी ट्रायगोनल प्लेन में हो और सेम मॉलिक्यूल्स हो तो वो आपस में कैंसिल आउट होके जो है क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं SO2 का। S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लॉन पेयर। क्या अभी भी मुझे बताइए कि ये नॉन पोलर होगा? No, sir. No, sir. अब ये तो ठीक है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा और इसका डायरेक्शन ये डायरेक्शन में आएगा, और इसका डायरेक्शन कैसा जाएगा? ऊपर की ओर, क्योंकि मैंने कहा था लॉन पेयर का जो है हमेशा क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर जो है डायरेक्शन चले जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो इसका जो है नेट अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई कि ये μ1 होगा तो ये भी μ1 होगा, बट ये μ2 होगा, सेम नहीं है। और अगर ये सेम नहीं होगा तो ये ओवरऑल कैंसिल नहीं होगा, और अगर ओवरऑल कैंसिल नहीं होगा तो म्यू नेट की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर जब नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? Polar. Polar. पोलर। क्या आप ये समझ में आ गया? Yes. No, yes. करोगे? Yes, sir. किनको नहीं आया एक बार मैं फिर से बता दूंगा, एक बार बताएं। किनको नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी क्लास से जब नहीं समझ में आए तो उसको पूछना जरूरी है, आपका अधिकार है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि एक साइड मेरे को नहीं पता कितना लग रहा होगा लॉन पेयर का, मैंने मान लिया कि एक साइड जो है 10 लग रहा है। Yes, sir. इसकी साइड मैंने कहा कि 5 में लग रहा है, इधर साइड से भी मैंने कहा 5 लग रहा है।
तो क्या दोनों आपस में कैंसिल तो नहीं होंगे? यस सर। अगर से ये ऊपर वाला भी अगर से सेम होता है, ये 5 तब ट्रायंगुलर बनता और तब ये जो है क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। वही मैंने कहा ये दोनों तो म्यू वन है, लेकिन ये क्या है, म्यू टू है। और अगर से सेम नहीं होगा, जैसे माइनस करते हैं, जैसे सपोज करो कि हम लोग यहाँ से माइनस करते हैं, अगर जब मैं इसको लिखता साइन, इसको कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से कट जाता और यहाँ पे जो है क्या आ जाता आपका साइन 30, तो ऊपर वाला म्यू वन है, ऊपर वाला म्यू टू है, नीचे वाला म्यू वन है, तो दोनों बराबर तो होंगे नहीं। यानी कि कुछ, मैं आपको एक एग्जांपल भी समझ, सपोज कीजिए मैंने इसको ऐसा ले लेता हूं, जैसे पहला लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एंगल फिर से बना दिया, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। इसको म्यू टू माने हैं तो म्यू टू ले लेंगे, इसको म्यू वन माने हैं तो इसको म्यू वन ले लेंगे, इसको भी म्यू वन ले लेंगे, और नीचे मैंने कर दिया। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, म्यू वन कॉस 30। इधर साइड कितना हो जाएगा, म्यू वन कॉस 30। नीचे क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन साइन 30। 30। ये भी क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन 30। अब इसकी वैल्यू म्यू वन/2 और इसकी भी वैल्यू म्यू वन/2, यानी कि इसमें कितना आ गया, म्यू वन आ गया। अब अगर से मैं देखूं ओवरऑल ऊपर में म्यू टू है और नीचे में म्यू वन है, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी क्या? नो सर। सेम नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा म्यू नेट यस का। सर। अगर जो म्यू नेट का आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर जो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये जो कंपाउंड होते हैं, जब आपके पास सिमिलर स्ट्रक्चर हो बट लॉन पेयर हो तो वो कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। मैंने कहा था अगर जो सिमिलर स्ट्रक्चर हो या सिमिलर एलिमेंट हो और उस पर लॉन पेयर ना हो तो वो कैसा हो जाता है, नॉन नॉन पोलर हो जाता है। बोलिए, ये आप लोग क्लियर है मेरे ख्याल से? यस सर। यस सर। बात करते हैं CCl4 एंड CH4। जो CCl4 होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर जो इस प्रकार से बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो, क्योंकि ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो म्यू नेट की वैल्यू कितनी आ गई, नॉन पोलर। जीरो। हाँ, तो यानी कि क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं CH4 के लिए, कि जब आपके पास क्या हो, CH4 दिया है, तो याद रखना कि मैंने इसको ऐसा बनाता हूं, ये टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है। अब ये कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल हो जाता है। अब अगर से टेट्राहेड्रल हो जाता है तो जिस कारण से यहाँ पे ओवरऑल तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ये क्या हो जाता है, म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, और ये कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। पोलर हो जाता है। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से जो, हाँ जी, ओके। अब हम बात करते हैं SiF4 के लिए। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ये भी कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। हाँ, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं PCl5। अब कहोगे सर सिमिलर स्ट्रक्चर है तो नॉन पोलर होगा, बिल्कुल सही है। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, कुछ इस प्रकार से बनता है, और ये अब मुझे बताइए कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और यस ये सर। कर सकते थे कि ये ट्रायंगुलर बन रहा है 120 डिग्री वाला, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, और ये ऊपर डायरेक्शन में बन रहा है और ये नीचे डायरेक्शन में बन रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा तो यह कैसा हो जाएगा, बताइए, इक्वल्स टू जीरो। नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए PI5 कैसा होगा। यहाँ पे P है, वेरी गुड। यहाँ पे भी कैसा हो जाएगा, ये जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और ओवरऑल जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये कैसा हो जाएगा, म्यू नेट इक्वल टू 0, जीरो। और ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। नॉन पोलर। याद रख सकते हैं कि अगर जो सारे के सारे एटम सिमेट्रिकल हैं और उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर ना हो तो वो कैसा हो जाता है, लोन पेयर जो है नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं SF6, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सल्फर को रखा बीच में और कुछ इस प्रकार से जो है मैंने बना दिया फ्लोरीन, ये भी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, और ये भी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, और ये भी क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। अब जैसे ही फ्लोरीन हो गया तो एक ऊपर में और एक क्या हो जाएगा, नीचे में। आप लोग मुझे बताइए कि ये कैसा होगा, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? सर नॉन पोलर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए अगर जब मैं इसकी नॉन डायरेक्शन पोलर। बात करूं तो ये देखिए ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये Yes. इस डायरेक्शन में जाएगा, तो देखिए क्या ओवरऑल कैंसिल हो रहा है क्या? Yes, ये इस sir. डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो क्या ये भी कैंसिल हो जा रहा है क्या? बिल्कुल कहोगे हाँ। Yes, sir. अब Yes, इस sir. डायरेक्शन में हैं, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। इस कारण से म्यू नेट इक्वल टू कितना हो जाता है, Zero. 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 जीरो। आता है नॉन इसको मिला पोलर। Non polar. नॉन पोलर। पोलर। नॉन पोलर। वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर। आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कि जो है हम लोग जो है इसको बना सकें। NH3. ओके, NH3। ओके, वेरी गुड। और कोई? H2O। ओके, H2O। Option C. ऑप्शन सी। ओके, वेरी गुड। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे देखिए हम ए ले लेते हैं, ऑक्सीजन है और एक साइड हाइड्रोजन है, इधर साइड भी है, और ये एक लोन पेयर है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऐसा हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर। इसका मतलब नेट डायपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा। अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये कैसा हो जाएगा, Polar. Non polar. पोलर हो जाएगा। वेरी गुड। अब हम देखते हैं NH3 के लिए। अब देखिए NH3, और आपको मैंने कहा भी था कि जहां पे एलिमेंट सिमेट्रिकल हो यानी कि सारे के सारे सेम हो बट लॉन पेयर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन पोलर कह देंगे। अब यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। देखिए कुछ इसका डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ये भी कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में, और ये भी क्या हो जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में। तो सारे के सारे एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, पोलर। पोलर। वेरी गुड। Polar. हम लास्ट वाली बात करते हैं CH3 के लिए। CH3O CH3, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कुछ इस प्रकार से Yes, sir. इधर से भी क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब जब दोनों डायरेक्शन में है और दोनों इक्वल फोर्स है तो म्यू नेट क्या आ जाएगा, Zero. Zero. और म्यू नेट इसका 0 होता है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, Non polar. Non polar. नॉन पोलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ऑप्शन सी, क्योंकि C. इससे जो पूछा गया है वो कह रहा है कि कौन सा जो है नॉन पोलर है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है नॉन पोलर है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। अच्छा ये एक्सेप्शन है, मैं इसको पहले समझा देता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ले दूंगा।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको रूल बताया कि जिसके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, देखिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बट लॉन पेयर हो, तो उसको हमने कहा था कि आप उसको पोलर मानना, बट यहाँ पे नहीं हो। जैसे देखिए क्यों, कि आपके पास Xe4 है, ठीक है, मैंने एक फ्लोरीन इधर जोड़ दिया और एक फ्लोरीन इधर जोड़ दिया और एक लोन पेयर इधर जोड़ दिया। इसको ना ऐसे लेटा देते हैं तो ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए ये तो ट्रायंगुलर बन रहा होगा, देखिए ध्यान से, ऐसा, ठीक है। अगर ये ट्रायंगुलर बन रहा होगा तो ये 120 पे, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैंने कहा था रूल के अनुसार से कि जिसके पास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो और लॉन पेयर हो उसको हम लोग कहते थे पोलर, जबकि यहाँ पे म्यू नेट क्या आ गया, 0, और यहाँ पे क्या आ गया, नॉन पोलर आ गया। इसीलिए इसको क्या कह दिया, एक्सेप्शन कह दिया, कि यहाँ पे जनरली वो रूल फॉलो नहीं कर पा रहे। दूसरा, हमारे पास XeF4 है। अब जब XeF4 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि Xe, और ये देखिए 4 फ्लोरीन, ये चारों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 2 लोन पेयर बच गए, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं जेनॉन के पास। जितने भी नोबेल गैस है हीलियम को छोड़ के बाकी सबके पास क्या रखते हैं, 8 रखते हैं। तो ये इसको कैंसिल कर देगा। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की ओर, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर, और ये सारे जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नॉन पोलर। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर म्यू नेट इक्वल टू 0, और इसका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अनपोलर हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आपको बताना है इसमें कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। पहले नॉन पोलर है, दूसरा पोलर है। कौन सा, ए क्या है, नॉन नॉन पोलर। नॉन वेरी गुड, चलिए थैंक यू। यहाँ पर देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में, ये भी इसके इस डायरेक्शन। अच्छा, ये नहीं सोचना कि भाई सर ने वो हमने बनाने में, लेकिन वैसे बिल्कुल जब बनेगा तो सिमेट्रिकल बनता है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये इसको कैंसिल कर देगा, उल्टा बना दे डायरेक्शन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू नेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। नॉन जीरो। जिसको आता है उसको क्या कहते हैं, पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब हमारे पास यहाँ पे मुझे बताइए, इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और इसका डायरेक्शन जो है कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे ऐड होके। अब फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा इसके बीच वाला आ जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा, वो कितना होगा मुझे नहीं पता। मैंने लिखा म्यू नॉट नेट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, और ये कैसा हो जाएगा आपका पोलर। बोलिए, आपको क्लियर हो रहा है बातें? यस सर। ओके, अब मान लो कि आपके सामने ये दे दिया, आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया, आपको बताना है कि किसका डायपोल मोमेंट जो है अरेंज करना है एबीसी में, तो कैसे कीजिएगा बोलिए, सबसे ज्यादा किसका होगा? चलिए मैं बता दूं। अच्छा, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, सोचिए। ऑप्शन सी। अरेंज करना ऑर्डर में, ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा सी का होगा। यस सर। ओके, वेरी गुड। सी। और कोई?
ओके, और किन्हीं का कोई आंसर आ रहा है? अच्छा देखिए, क्या इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन की ओर आएगा? यस सर। इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या नीचे की ओर आएगा क्या? यस सर। कैंसिल यस सर। म्यू नेट कितना आ जाएगा? 0, और ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। नन। इसका तो डायपोल मोमेंट कम आया, म्यू नेट जब 0 आ गया तो डायपोल मोमेंट इसका सबसे कम आ गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसमें और इसमें। अगर यहाँ पे मैं 60, ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। आप अगर ऐसे बैक करके Yes, बनाओ, देखिए ये 60 होता है, और ये एंगल कितना हो जाता है? 120। ठीक है, अगर जितना कम एंगल होगा तो उसका डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि करीब है, चार्ज ज्यादा होगा, तो ज्यादा चार्ज हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? ए का, फिर किसका हो जाएगा? बी का, फिर किसका हो जाएगा? सी का, सबसे कम जो है, यानी कि जो है इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, आपको बताओ कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन सी। ओके, क्या बी नहीं होगा क्या? बी। बी और सी बी। ऑप्शन बी। तो क्या सी नहीं होगा क्या? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मैं ये पूछ रहा हूँ, तो अगर जब बी कह रहे हो तो सी क्यों नहीं कह रहे हो? सी कह रहे हो तो बी क्यों नहीं कह रहे हो? तो दोनों। दोनों तो आंसर नहीं है, कोई एक ही आंसर, दोनों नहीं है आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन सी। ओके, चलिए, इसका तो सब आप लोगों को क्लियर पता लग रहा होगा कि म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में, और इसका कोई अपोज करने वाला है नहीं। सिमिलरली यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया? पोलर हो गया। ये भी क्या हो गया? पोलर हो गया। अब हमारे सामने कंपटीशन यहाँ पे सी है। अगर जब मैं इसका डायरेक्शन बनाऊं तो कुछ इस डायरेक्शन में, इसका भी डायरेक्शन बनाओ कुछ इस डायरेक्शन में, इसका भी डायरेक्शन बनाओ कुछ इस डायरेक्शन में, इसका भी बनाओ तो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब अगर से इस हिसाब से देखें तो ये डायपोल मोमेंट तो कैंसिल हो जा रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इसका पोजीशन जो है ना चेंज होता है। अब देखिए, अगर इसका पोजीशन चेंज होगा तो ये दोनों आपस में बाद में आके क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है वो कैसा होता है? नॉन प्लेनर होता है, यानी कि एक प्लेन में नहीं होगा। अगर जो एक प्लेन में नहीं होगा तो जिस कारण से एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे मान लो एक प्लेन के अंदर जा रहा है, एक प्लेन के बाहर आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज हो जाएगा तो जिस कारण से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? म्यू नॉट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। मैंने कहा कि जैसे मान लो कि एक आप जो है कोई भी जो है फॉर्म ले लो। अब एक पार्टिकल को इस डायरेक्शन में डालो और एक को बाहर की ओर डालो, यानी कि देखिएगा फाइनल जो है आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, क्योंकि एक को अंदर डाले एक बाहर की ओर निकलेगा, तो दोनों का एरो तो चेंज हो जाएगा। जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो है आपका sp3 जहां हाइब्रिडाइजेशन होगा नॉन प्लेनर होगा, जहां पे sp2 होगा तो कैसा हो जाता है? प्लेनर हो जाता है, पोलर। हाँ, वेरी गुड। और तो इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू नेट इक्वल टू 0, और जो है 0 हो जाएगा, जिस कारण से कैसा हो जाएगा आपका? नॉन पोलर। और आपको यही पूछा भी नॉट गया, पोलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने कुछ ये क्वेश्चन दिया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए मैं बना देता हूं। अब इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यस सर। ऑप्शन ए होगा।
हाँ बिल्कुल सही Option इसका आंसर। बी क्यों नहीं होगा, कोई मुझे बताना चाहेंगे? बी भी तो होना चाहिए। सर ये सारे चलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये इसको आपको अपोज करेगा, ये इसको अपोज करेगा, तो यहाँ तो मुझे पता लग गया म्यू इक्वल टू 0 है, ये नॉन पोलर है। बाकी आप भी कहोगे कि सर ठीक है, हमको पता लग जा रहा है कि ये इन दोनों को जो है कैंसिल नहीं कर पाएगा, जिस कारण से यहाँ म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसीलिए प्लेनर हो Polar। जाएगा। ठीक है, सॉरी पोलर हो जाएगा। यहां पे देखिए, अगर हाइड्रोजन से ज्यादा नेगेटिव कार्बन की होती है, और यहाँ पे देखिए अगर जो मान लो कि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब याद रखना कि जब दोनों कार्बन सेम हो तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा मानते हैं। तो क्या सर दोनों यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? नहीं, एक साइड हाँ, हाइड्रोजन है सर। और एक साइड CH3 है, दोनों यहाँ पे μ1 है और यहाँ μ2 है, तो यानी कि म्यू नेट जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका Polar। अब कहोगे सर ये तो Polar। ठीक है, समझ गए नॉन पोलर होता है, तो ये क्यों नहीं है? एक्चुअल में इसका हाइड्रोजन जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसका हाइड्रोजन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये कैसा है, यानी कि जो है एक प्लेन में तो है नहीं, जिस कारण से यहाँ भी म्यू नेट जो है क्या हो जाता है नॉट इक्वल टू 0, और ये कैसा हो जाता है पोलर। Polar। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन आंसर पड़े हुए हैं, आप इन सभी को जो है एक बार सॉल्व करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके बाद जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। Yes।